हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स का बेसिक से एडवांस तक के सारे मैथमेटिक्स आज मैं कवर करूँगा। और आज का जो लेक्चर है वो छोटा रहेगा और क्वेश्चन थोड़े कम रहेंगे। लेकिन जो अगला मैं मैथमेटिक्स का जो लेक्चर बनाऊँगा उसमें और एडवांस क्वेश्चन मैं लूँगा और डिस्कस करूँगा उसको। और ये मेरा वादा है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपका अगर मैथ बैकग्राउंड नहीं है, आपको अगर इससे पहले अगर समझ में नहीं आया है तो आज के बाद आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। क्योंकि मैं इसमें पहले आपको ट्रिक नहीं पढ़ाऊँगा, पहले इसको बेसिक से लेकर के उसका जो फाउंडेशन है वो मैं बताऊँगा, उसके बाद इसको एडवांस तक ले जाऊँगा। शुरू करते हैं। आज मैं आपको परसेंटेज से स्टार्ट करूँगा, जो कि मेरा लेक्चर ये फर्स्ट है मैथ का। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको पहले बताऊंगा। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज मतलब परसेंट, मतलब हंड्रेड में से कितना। तो अगर कहीं भी अगर पूछता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो मतलब हंड्रेड में कितना आप ले रहे हैं, कितना अमाउंट है, वो होता है परसेंटेज। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि 25 है, जैसे कोई मान लीजिए कि 25 है, 25, तो 25 100 का कितना परसेंट होगा। तो ये अगर हमको पता करना है तो 100 है ही, 25 पूछ रहा है, मतलब 100 का 25 जो है 25% होगा। ये हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने पूछ दिया, किसी ने पूछ दिया है कि अगर 50 का 10% क्या होता है, कितना होगा। तो 10% हम कैसे निकालेंगे। 50 है, इसका हमको 10% निकालना है, तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। क्या बताया था, परसेंटेज को ऊपर लिखना है, 100 को नीचे लिखना है। और 50 का 10% निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे 50 इंटू 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। और ये एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए बीच में अगर मल्टीप्लाई है तभी कटेगा, नहीं तो दूसरा कोई साइन रहेगा तो नहीं कटेगा। तो कट गया, बचा क्या, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो 50 का 10% क्या होगा, 5। चलते हैं आगे, मैं कुछ और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पूछ दिया कि 125 625 का कितना परसेंट है, परसेंट पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि जो बेस है, बेस अमाउंट है, मतलब जो 625 है उसको नीचे लिखेंगे, इसमें से 125 कितना परसेंट है उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जो 125 है उसको ऊपर लिखेंगे और जो बेस अमाउंट है 625 उसको नीचे। अब इसको हम काटेंगे, तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि 125 से अगर काटे तो 1, और 625 को 125 से काटेंगे तो 5 आएगा। नीचे 5 आया, 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 20। यानी कि 125 625 का 20% है। ये हो गया बेसिक। क्लियर हुआ कि परसेंटेज को कैसे हल करते, मतलब 100 में से कितना। जैसे चलते हैं, एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। ऐसे ये क्वेश्चन है कि राम ने 100 रुपये का एक सेब खरीदा और उसे 120 रुपये में बेचा। तो उसने कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपी बोलते हैं या जिसको क्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में, तो 100 रुपये में उसको खरीदा,
बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना है, वो है 120। ये पूछ रहा है कि उसने 100 रुपये में ख़रीदा, 120 रुपये में बेचा, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। क्योंकि 100 रुपये में ख़रीदा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो लाभ ही होगा। तो कितने का लाभ हुआ, तो 120 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 100 इक्वल टू कितना हुआ, 20। अब 20 आया माइनस करके, मतलब कि उसने 20 रुपये का डिफरेंस है, 20 रुपये उसको अधिक मिले। अब 20 रुपये अधिक मिले तो वो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो रुपए है, इसको प्रतिशत में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जो क्या बताया था मैंने पीछे कि जो बेस है वो नीचे होना चाहिए, तो इसमें बेस क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, जो कि हमारा बेस है 100, तो नीचे क्या लिखेंगे 100, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा 20, यानी कि उसको 20% का लाभ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको मैं डिस्कस करूँगा और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है कि मनोज ने एक किताब 625 रुपये में ख़रीदा और उसे 500 रुपये में बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों ये बता दें आपको, 625 रुपये में उसने ख़रीदा, कॉस्ट प्राइस है, बेचा कितने में 500 रुपये में, जो कि इसका सेलिंग प्राइस है। तो अब उसने ख़रीदा कितने में 625 में, बेचा कितने में 500 में, तो उसको लाभ हुआ हानि हुआ। जैसे मान लीजिए ख़रीदा उसने अधिक में, बेच रहा है उसको कम में, तो उसको हानि होगी, जाहिर सी बात है। तो वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ, तो हानि हुई, ये बात श्योर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डिफरेंस लेंगे, 625 का ख़रीदा था उसने, बेचा कितने में 500 में, कितने की हानि हुई अगर देखा जाए तो ये होगी 125 की। अब क्या करना है कि इसमें आपको जो बेस लेना है उस पर ध्यान दीजिएगा कि बेस हमको 500 नहीं लेना है, कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही बेस लिया जाता है, मतलब जितने का उसको पड़ रहा है वो कोई किताब या कोई वस्तु, उसी पे परसेंटेज लिया जाता है। तो इसमें कौन सा बेस है, वो है 625। कितना हुआ है, डिफरेंस कितना है 125। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने पीछे कैलकुलेशन किया था, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और 5 से 100 करेंगे तो 20 आ जाएगा। मतलब ये भी हमारा कितना आ गया 20%। तो इसका आंसर जो आंसर होगा वो 20% होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आएंगे, ये तो मतलब बहुत ही ईजी हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या कहा जाते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा एडवांस आता है। तो अगर थोड़ा और मैं आपको समझाऊं तो एक ये क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें दिया है राकेश ने एक बाइक 5,000 रुपये में ख़रीदा, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5,000, बेचा किससे कितने में, तो 4,000 में, सेलिंग प्राइस कितना है 4,000। तो उससे लाभ हुआ कि हानि हुई, जाहिर सी बात है उसको हानि होगी, क्योंकि उसने क्या किया कि ख़रीदा तो ज़्यादा में, बेचा कम में, तो उसको हानि होगी। कितने प्रतिशत का हानि हुआ, अगर कितने रुपए की हानि पूछी तो डायरेक्ट घटा के हम बोल देंगे कि 1,000 की हानि हुई, लेकिन प्रतिशत में अगर उसको हम करेंगे तो क्या होगा, तो 5,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 1,000, तो 1,000 आया। डिफरेंस किस पे लेना है, कॉस्ट प्राइस पे, 5,000 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, नीचे बचा क्या 5, ऊपर क्या बचा 100, तो 100 डिवाइड बाई 5
इक्वल टू कितना आएगा 20। ये भी 20 आ गया। दोस्तों मैंने ऐसे अमाउंट लिए कि जो कि 20 आ रहा है, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऐसे ही लगेंगे क्वेश्चन, तो 20% ही हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको इतने सारे परसेंटेज के जो कि इजी हैं, लेकिन मैं इसके एडवांस भी पढ़ाऊँगा। सो ये मेरा पहला लेक्चर था। अगर आपको समझ में ना आए एक बार में तो इसको दोबारा देखें, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। फिर मैं आगे इससे और अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, एडवांस लाऊंगा, जो कि आपके बैंकिंग में भी क्वेश्चन आपको फंसेंगे। और दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नमस्कार।